देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश में सर्वोच्च न्यायालय है। उसके आदेश का पालन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सरकार भी करती है, देश की जनता भी करती है और देश के नेता भी करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं और उस फैसले को सरकार मान करके उस पर काम करेगी। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो चूंकि न्यायालय का अपने निचली अदालतों को भी आदेश हो ही गया है कि कोई भी अगर एप्लीकेशन आती है तो उसको स्वीकार न किया जाए। तो अच्छा पहल है सर, सुप्रीम कोर्ट की अच्छी पहल है। और जल्दी ही ये सदन में रखा जाएगा सर, संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार ये जानबूझकर ये कर रही है ताकि विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाए। नहीं, उनकी सोच गलत है। देखिए, जब देश में बराबर चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, विकास बाधक होता है। जो विकास के काम होते हैं उसमें रुकावट आती है। इस नाते जब आजादी के बाद के अगर देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, तब बाधक नहीं था। बाई इलेक्शन हुए, मध्यावधि चुनाव होते होते पर विषम परिस्थितियां पैदा हुई कि अलग अलग स्टेटों के अलग अलग चुनाव होने लगे। बाई इलेक्शन चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, तो इससे आचार संहिता लगने पर काम बाधित होता था, विकास बाधित होता था। इस नाते विपक्ष की ही मांग थी। जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं हमारा वोटर लिस्ट है, नाम काट दिया गया, उनका काट दिया गया। तो इस नाते विपक्ष भी चाहता था और सत्ता पक्ष की भी कोशिश थी कि जब 18 साल उम्र पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा में उम्र 18 साल ही वोट देने वाले का तय है, तो फिर अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों, एक वोटर लिस्ट हो जाए। ये विपक्ष की भी मांग थी और सत्ता पक्ष का भी चाहत थी। तो वन नेशन वन इलेक्शन में ये काम होने जा रहा है। और जो बार बार चुनाव होता था, एक साथ चुनाव लोकसभा विधानसभा के होंगे तो विकास भी बाधित नहीं होगा और विकास की गति और तेज होगी। सर, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। उनका कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे पीड़ित परिवार के साथ वो पूरे नहीं किए। शायद राहुल जी को पता नहीं है या कांग्रेस पार्टी को जानकारी रखनी चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो प्रदेश में दलितों की बस्तियां जलाई जाती थी, बस्ती की बस्ती जल के राख हो जाती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। लेकिन आज मोदी जी और योगी जी के राज में प्रदेश में अगर हम बात करें 7.5 साल में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और आज राहुल जी 4 साल में जगे हैं और उस परिवार की मांग पर सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात को सुन करके फैसला भी दिया। और 4 साल के बाद वो राजनीति का ड्रामा कर रहे हैं। ये उनका एक सत्ता से बाहर होने के लिए, बाहर रहने पर उनको व्याकुल है कि कई जल्दी सत्ता मिल जाए। 4 साल तक सोए थे। जब अदालत में मामला चल रहा था तो फिर अदालत में अपना वकील अगर हमदर्द थे तो एक बढ़िया वकील करके बहस करा देते। उस गरीब की मदद तो यही नहीं करते। अगर जो आरोप लगा रहे हैं तो आप एक बढ़िया वकील कर देते, वो आप पीड़ित परिवार की तरफ से बहस करता, जो चाह रहे थे वो मिलता। और हम कह रहे हैं, हम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अगर आप सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट, जो अदालत ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। वहां जाकर के उस पीड़ित परिवार के पक्ष में आप बहस करिए, वकील करिए, लड़िए। और नहीं, अगर सीबीआई की जांच से असंतुष्ट है तो जो आपको एजेंसी भारत में समझ में आवे उसको लिख के दीजिए, सरकार उस एजेंसी से जांच करा देगी। की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र के विरोध में कांग्रेस का आरोप है कि सत्र का जो दिन है वो सरकार ने जानबूझकर कम रखा है ताकि विपक्ष जो है जनता के जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो उठा ना सके।
और इसलिए 18 दिसंबर को कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है, विधानसभा घेराव करने जा रहा है। कितना बड़ा करेगी? विधानसभा के 403 सीटों में दुइये को तो बचल बा, वही हिसाब से बड़ा प्रदर्शनों हुई। कौन रोक रहा है? कांग्रेस भी करके पेट भर ले, सपा भी प्रदर्शन करके पेट भर ले, बसपा भी पेट भर ले। अब ये लोग विपक्ष में खाली प्रदर्शन करेंगे और कुछ बचा नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग कुछ करने लायक नहीं रह गए हैं। 50 साल शासन किया कांग्रेस ने यूपी में, 20 साल शासन किया सपा बसपा ने, 19 साल। तो इन लोगों को सुध नहीं आई कि अति पिछड़े, अति दलित, मुसलमान, इनकी सुध नहीं आई। जब ये सत्ता में रहते हैं तो सूखी घास हरी दिखती है, जब सत्ता से बाहर आते हैं तब चश्मे का पावर बदलता है, तब इनको सूखी घास हरी सूखी घास सूखी दिखती है। सत्ता में रहते तो हरी दिखती है। एक बार मैं बिहार जा रहा था कार्यक्रम में, तो एक इक्का वाला घोड़े की आंख पर हरी पट्टी बांधा था। हमने उससे पूछा कि भाई ये इसकी आंखिया पर हरी पट्टी काहे बांधे हो? तो कहा कि नेताजी अब बहुत सवाल करते हैं। हम कि नहीं, हम पूछ रहे हैं। कहा तो सुनिए, हम कहने बताइए। तो कहा जब इसको भूसा डालते हैं तो भूसवा हरियर दिखता है। इस नाते इसकी आंखिया पर हरी पट्टी बांधते हैं। तो उसी तरह जब ये सत्ता में रहते हैं कांग्रेस सपा बसपा के लोग, तो इनकी आंख पर हरा चश्मा लगा रहता है, सब हरियर दिखता है। सत्ता से बाहर होते हैं तब इनको समझ में आता है।